नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की एक और किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायक आज पटना में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान किया। और क्रिकेट में भारत ए ने दोहा में ओमान को 6 विकेट से हराकर राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जाएंगे। वे आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा मंदिर और महासमाधि स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और विरासत को समर्पित स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 5,000 किसानों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। श्री मोदी कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर 10 उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य जैविक किसान नम्मालवार की प्रचारित प्राकृतिक कृषि प्रणाली को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। 3 दिन का कृषि शिखर सम्मेलन 21 नवंबर को समाप्त होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बीच राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाने वाला कोयम्बटूर शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। अविनाशी रोड आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगी। शहर में ट्रकों के प्रवेश पर सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच हवाई अड्डे पर निजी वाहनों और टैक्सियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सरकार के विश्लेषण के अनुसार भारत का कुल निर्यात 2,43,042 करोड़ रुपए है। तमिलनाडु 9.18% कृषि उत्पादन के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य की मसाला उत्पादन में 1.95% की भागीदारी है। शिखर सम्मेलन में कृषि विशेषज्ञ खाद्य उत्पादन बढ़ाने और निर्यात के संबंध में अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्री मोदी ने ये बात कल नई दिल्ली में श्री पुतिन के प्रमुख सहयोगी श्री निकोलाई पात्रुशेव के साथ बातचीत में कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने श्री पात्रुशेव के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, संचार, कौशल विकास, जहाज निर्माण और समुद्री अर्थव्यवस्था में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई दी। श्री पात्रुशेव ने दिसंबर की शुरुआत में होने वाले भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा की। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए आज विधायक दल का नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक में सभी 5 दलों के 202 विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बैठक पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में आज सुबह 10 बजे पटना स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होगी। वहीं इसी के आसपास जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की भी बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा देंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल भी
आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल ने विधानसभा को आज से भंग करने की सिफारिश की है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई अतिथि भी इस समारोह में शामिल होंगे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि गांधी मैदान में लगभग 3 लाख लोगों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंकवाद से लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और देश इसका उपयोग करेगा। रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के किसी भी रूप को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए। The SCO was founded. SCO की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की 3 बुराइयों से निपटने के लिए की गई थी। बीते वर्षों में ये खतरे और भी गंभीर हो गए हैं। ये जरूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाए। In all its forms and manifestations. प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। अल फलाह समूह के परिसरों की तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। निदेशालय ने कल दिल्ली में अल फलाह विश्वविद्यालय के परिसरों और समूह से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसरों सहित 19 स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने कहा कि साक्ष्यों से पता चलता है कि ट्रस्ट ने करोड़ों रुपए पारिवारिक स्वामित्व वाली संस्थाओं में स्थानांतरित किए। तलाशी में 48 लाख रुपए से अधिक नकद, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर एहतियाती सुरक्षा उपाय के तौर पर जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल के कर्मचारियों और चिकित्सकों के अज्ञात और लावारिस लॉकरों की जांच तेज कर दी है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दारा सिंह ने बताया कि लॉकरों की जांच दिल्ली विस्फोट के बाद और तेज कर दी गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस जांच अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अस्पताल परिसर में कोई भी अज्ञात या संदिग्ध सामान न हो। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 17 नवंबर को सऊदी अरब के मदीना में उम्रह के लिए भारतीयों के साथ हुई दुखद घटना के बाद भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज सऊदी अरब जाएगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर करेंगे। प्रतिनिधिमंडल हज और उम्रह मंत्रालय सहित सऊदी अधिकारियों के साथ समन्वय में पूरी सहायता प्रदान करेगा। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार इस त्रासदी से प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में ट्रेड इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स TIA पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल एक लागत प्रभावी और ओपन सोर्स समाधान है। ये उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन को प्राथमिकता देता है। ये पोर्टल 28 से अधिक डैशबोर्ड पर 270 से अधिक इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत आज नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना है। आकाशवाणी समाचार की पॉडकास्ट श्रृंखला कहानी के पीछे का व्यक्ति के अंतर्गत आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित नांग इकथानी मोंगलांग के साथ वार्ता प्रसारित की जाएगी। सुश्री इकथानी ने अरुणाचल प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालय पचिन में केवल 2 वर्षों में 10वीं कक्षा का परिणाम 30% से 100% करके एक चमत्कार किया था। इस श्रृंखला में उन्होंने अपनी चुनौतियों और उनसे निपटने के उपायों के बारे में जानकारी दी। When you are introducing something new, कुछ भी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं आप, तो डेफिनेटली मतलब कोई डिस्करेज करने वाला बहुत सारे और इनकरेज करने वाला बहुत ही कम होंगे। आप कोशिश करने से पहले हारिए मत, कोशिश तो कीजिए। आप रिजल्ट का बारे में मत सोचिए।
ये पॉडकास्ट आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसका पुनः प्रसारण शाम 5:30 बजे भी होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण कल से शुरू होकर 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शानदार फिल्मों के साथ इस महोत्सव में पहली बार गोवा की सांस्कृतिक झलक को दर्शाती हुई एक भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। गोवा अपने आतिथ्य और सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहीं 8 दिन तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसे और भी विशेष बना रहा है। पणजी में देश विदेश के सिनेमा प्रेमियों और फिल्म निर्माताओं का एक ऐसा मंच तैयार है जहां पर देश दुनिया की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। सिनेमा से जुड़ी कहानियां, संस्कृतियां और विचार एक ही स्थान पर मिलकर इसे भारतीय विविधता का उत्सव भी बना रहे हैं। इस भव्य आयोजन में स्क्रीनिंग के साथ साथ कार्यशालाएं, मास्टर क्लास और फिल्म बाजार आयोजित होंगे जो देश के नए तथा उभरते फिल्मकारों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्मकारों को जोड़ना और कला के माध्यम से मित्रतापूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना है। इस साल इफ्फी में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियन प्रीमियर शामिल हैं। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत ए ने कल ओमान को 6 विकेट से हराकर क्रिकेट के राइजिंग स्टार्स एशिया कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने ओमान को 20 ओवर में 7 विकेट पर 135 रन पर रोक दिया। जवाब में भारत ने 17 ओवर 5 गेंद में 4 विकेट पर 138 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। इस जीत से भारत सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना ग्रुप ए की शीर्ष टीम से होगा, जिसका फैसला कल होगा। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैक्कल में अलग अलग स्थानों पर आज भारी वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सवेरे 7 बजे 389 दर्ज किया गया। खराब वायु गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ग्रेप 3 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है जया भारती। धन्यवाद जागृति। लाल किला बम विस्फोट मामले में कार्रवाई, दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, आतंकी डॉक्टरों को पनाह देने वाले अल फलाह विश्वविद्यालय का मालिक गिरफ्तार। दैनिक जागरण के अनुसार ब्रेन वॉश कर फिदायीन तैयार कर रहा था डॉक्टर उमर, उसी के एक वीडियो ने खोला राज। पंजाब केसरी की सुर्खी है, डॉक्टर डेथ ने खतरनाक वीडियो में जहरीली मानसिकता का दिया परिचय, सुसाइड बॉम्बिंग को बताया शहादत का ऑपरेशन। एससीयू के मंच से विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का पूरी दुनिया को संदेश। हरिभूमि की पहली खबर है, आतंकवाद को लेकर नहीं चलेगी कोई लीपापोती, बहाना या सफाई, शून्य सहिष्णुता की दरकार। राजस्थान पत्रिका की खबर है, लाल आतंक पर प्रहार, 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा भी ढेर। पत्र के अनुसार नक्सली 100 वारदातों में शामिल था, पत्नी भी मारी गई। नवभारत टाइम्स ने साइबर ठगी पर सतर्क करते हुए लिखा, लाल किला बम विस्फोट में गिरफ्तारी का डर दिखाकर बनाया जा रहा है निशाना, ब्लास्ट केस में जांच बताकर कर रहे हैं ठगी, रहें अलर्ट। वीर अर्जुन ने गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई का बयान प्रमुखता से दिया है, एआई की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की एक और किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायक आज पटना में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में भारत ए ने दोहा में ओमान को 6 विकेट से हराकर राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।